हेलो। आज हम लोग हमारे सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द नेकलेस। द नेकलेस हम जानते हैं हार को कहते हैं, और ये कहानी एक महिला की है जो कि अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। वो अमीरी का जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उन्हें एक मध्यम वर्गीय ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। तो एक बार उनके पति को एक बड़ी सी पार्टी का न्योता प्राप्त होता है, लेकिन उस पार्टी में जाने के लिए इनके पास अच्छे कपड़े और जेवर नहीं हैं। तो ड्रेस तो ये खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें एक हार उधार लेना पड़ता है अपनी दोस्त से, जिसे पार्टी के बाद वो खो देती हैं। तो उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस बॉक्स को देखते हैं, इसमें लिखा है मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। व्हाट हैपन्स देन? तो जिनके बारे में अभी मैं कह रही थी, उनका नाम है मटिल्डा, और उनको एक बड़ी पार्टी में आने का आमंत्रण प्राप्त होता है। तो उनके पास एक खूबसूरत सी ड्रेस है, लेकिन जेवर नहीं है। तो वो बोरो करती हैं, उधार लेती है एक हार अपनी एक दोस्त से, और उसे खो देती हैं। फिर क्या होता है? तो चलिए हम देखेंगे क्या होता है। इस चैप्टर को पढ़ना हम शुरू करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. तो वो उन सुंदर युवतियों में से एक थी जिनका जन्म मानो नियति की भूल से एक क्लर्क्स के परिवार में हो गई। तो क्लर्क होते हैं ना, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का काम करते हैं ऑफिस में, उन्हें कहते हैं। उसके पास दहेज नहीं था, ना उम्मीद थी, ना ही पहचान बनाने का, प्यार पाने का और विवाहित होने का एक ऐसे आदमी से जो कि अमीर हो या प्रतिष्ठित हो, उसका कोई रास्ता था। उन्होंने खुद को शादी करने दी एक मामूली क्लर्क से, जो कि शिक्षा समिति के कार्यालय में काम करते थे। वो साधारण थी, उनकी ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन वो नाखुश थी। वो अपनी जीवन से खुश नहीं थी। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. तो वो लगातार परेशान रहती थी, जूझ रही थी अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लगता था कि वो सभी विलासिता की चीज़ों के लिए जन्मी थी। वो अपने घर की जो जर्जरता थी, गंदी दीवारें थी और घिसी हुई कुर्सियाँ थी, उनसे परेशान थी। ये सारी चीज़ें उन्हें सताती थी और उनको गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो वो जब बैठती हैं डिनर के लिए अपने पति के सामने, और वो ट्यूरीन का जो लिड है वो हटाते हैं। ट्यूरीन एक सर्विंग बोल होता है, एक डिश होती है जिसमें सूप रखा जाता है और उस पर लिड लगी हुई होती है। तो उसको जब वो हटाते हैं और खुशी से कहते हैं, ओह बढ़िया पॉट पाए, इससे बेहतर मैं कुछ नहीं जानता। तो वहीं पर मटिल्डा जो है वो सुंदर, बेहतरीन, स्वादिष्ट, चांदी के चमकते प्लेटों में सर्व किए जाने वाले बेहतरीन भोजन के बारे में सोचती है।
वो सोचती है कि ना उनके पास फ्रॉक है, यानी कि ना ही कपड़े हैं और ना ही जेवर हैं, कुछ भी नहीं, और उन्हें सिर्फ यही सारी चीज़ें पसंद आती थी. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. तो उनकी एक अमीर दोस्त थी, एक स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाली उनकी सहपाठी, जिससे वो मिलना पसंद नहीं करती थी. जब वो उनसे मिलकर लौटती तो उन्हें बहुत कष्ट होता था. वो पूरे पूरे दिन रोया करती थी दुख और निराशा से. One evening her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. तो एक शाम उनके पति जो है वो बहुत खुश होकर घर लौटे. उनके हाथ में उन्होंने एक बड़ा सा लिफाफा संभाला हुआ था. एनवेलोप मतलब हुआ लिफाफा. Here, he said, here is something for you. ये उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वो जल्दी से वो प्रिंट किया हुआ प्रिंटेड कार्ड निकालती हैं लिफाफे में से, जिसमें कि ये शब्द लिखे हुए थे, अंकित थे, इंस्क्राइब थे. The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked the honor of Mr. and Madame Lazelle's company. Monday evening, January 18, at the Minister's residence. तो इस कार्ड में क्या लिखा हुआ था? जन सूचना मंत्री और मैडम जॉर्ज रैम्पनो मिस्टर और मैडम लजेल के साथ होने का, उनके साथ को पाने का सम्मान चाहते हैं. सोमवार शाम जनवरी 18 मंत्री के निवास पर. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो खुश होने की जगह, जैसे कि उनके पति ने उम्मीद की थी, वो आमंत्रण को द्वेष से, गुस्से से टेबल पर फेंक देती हैं बड़बड़ाते हुए. तुम्हें क्या लगता है इसका मैं क्या करूं? But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. लेकिन मेरी प्रिय, उनके पति कहते हैं, मुझे लगा कि तुम खुश होगी. तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये एक अवसर है, और वो भी बहुत ही अच्छा. सभी को इसे पाने की इच्छा होती है, लेकिन चुनिंदा लोगों को ही ये दिया जाता है. ज़्यादा कर्मचारियों को ये नहीं दिया जाता. वहाँ तुम पूरी ऑफिशियल वर्ल्ड से मिलोगी, यानी कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स से वहाँ पर तुम्हारा मिलना होगा. तो उनके हस्बैंड जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पत्नी जो ऐसे पार्टियाँ वगैरह पसंद करती हैं, वो इस इनविटेशन को पाकर खुश होंगी, लेकिन वो तो भड़क पड़ती हैं. अब क्या किया जाए? She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो वो चिड़चिड़ी नज़रों से देखती हैं उन्हें और अधीरता से कहती है, इम्पेशेंटली वो कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी चीज़ में मैं क्या पहनूंगी, क्या पहन कर जाऊंगी मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में? He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." तो इसके बारे में तो उनके पति ने सोचा ही नहीं था. तो वो हकलाते हुए कहते हैं, वो बोलते हैं, वो जो ड्रेस तुम पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं, वो मुझे काफ़ी सुंदर लगती है. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. तो वो चुप थे, हैरान थे, निराशा में थे अपनी पत्नी को रोता देखकर. वो वीप कर रही थी, रो रही थी. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" तो फिर वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहते हैं,
क्या बात है, क्या हुआ? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. तो बहुत ताकत लगा के, बहुत ज़ोर लगा करके वो अपनी जो चिढ़न है उसको काबू में लाती हैं और काम आवाज़ में जवाब देती हैं, शांतिपूर्वक अपनी गीले गालों को पोंछते हुए, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा सकती, इस पार्टी में मैं नहीं जा सकती। तो तुम अपना कार्ड किसी सहकर्मी को दे दो जिसकी पत्नी मुझसे बेहतर होगी यहाँ जाने के लिए। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions? Something very simple?" तो उनके पति को दुख हुआ पर उन्होंने जवाब दिया, देखते हैं मटिल्डा, एक अच्छी ड्रेस, एक अच्छी पोशाक, कॉस्ट्यूम कितने में आएगी? ऐसी ड्रेस जो कि दूसरे मौक़ों पर भी पहनी जा सके, कुछ साधारण सी। तो अब उनकी पत्नी जाने को तैयार हो जाए, राज़ी हो जाए, उसके लिए उनको ड्रेस खरीदनी होगी। तो मिस्टर लज़ेल तैयार होते हैं एक ड्रेस अपनी पत्नी को खरीद कर देने के लिए। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो वो थोड़े समय के लिए चिंतन करती है, सोचती है कि कितने पैसे कहूँ कि उस उतने पैसों के बारे में सुनकर जो किफ़ायत से चलने वाले इकोनॉमिकल जो क्लर्क हैं उनके हस्बैंड, वो घबरा ना जाए और इनकार ना कर दे सिरे से। Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." तो हिचकती हुई आवाज़ में वो आखिरकार कहती हैं फाइनली कि मैं ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में ड्रेस आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." तो 400 फ्रैंक्स का नाम सुनकर के मिस्टर लज़ेल के चेहरे का रंग उतर सा गया, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे जोड़कर रखे थे गन खरीदने के लिए कि शायद वो फिर अगली गर्मियों के समय शिकार पर जा सके, शिकार की पार्टियों में जा सके दोस्तों के साथ, जो कि संडे को, रविवार को लार्क्स की शिकार करने गए थे। लार्क एक चिड़िया का नाम है। उनके शिकार पर जो दोस्त रविवार को गए थे उनके साथ वो हंटिंग पार्टीज में जा सकेंगे अगले समर, ये सोचकर उन्होंने पैसे जोड़ कर रखे थे एक गन खरीदने के लिए। फिर भी वो जवाब देते हैं, नेवरदलेस मतलब हुआ फिर भी, वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन एक अच्छी सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो बॉल का दिन आ रहा था और मैडम लज़ेल जो थी वो उदास, परेशान और घबराई सी थी, बेचैन थी। फिर भी उनकी ड्रेस तो लगभग तैयार ही थी। उनके हस्बैंड एक शाम उनसे कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? तुम 2-3 दिन से अजीब बर्ताव कर रही हो, अजीब तरह से बर्ताव कर रही हो। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party."
तो वो उनकी बात का जवाब देती है। वो बोलती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे पास आभूषण नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि मैं खुद को सजा सकूं। मैं कितनी गरीब सी नज़र आऊंगी। ठीक है, गरीबी की मार झेला हुआ मेरा रूप होगा, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहूंगी। He replied, "You can wear some natural flowers. In this season they look very chic." तो वो जवाब देते हैं कि तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, इस मौसम में वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। She was not convinced. No, she replied, "There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." इस बात से वो सहमत नहीं होती हैं। तो वो बोलती हैं क्या? नहीं, अमीर महिलाओं के बीच मैला कुचैला होने से ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए वो नहीं जाना चाहती उस पार्टी में अगर उनके पास जूल्स ना हो। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels." तब उनके हस्बैंड चीख पड़ते हैं, ऐसा जैसे कि उन्हें कोई बात याद आई हो अचानक। हम कितने मूर्ख हैं, जाओ अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को ढूंढो और उनसे कुछ आभूषण उधार मांग लो, कहो कि वो तुम्हें उधार दे दें। तो बोरो मतलब उधार लेना और लैंड मतलब उधार देना। ओके। शी uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." तो वो खुशी से चीख पड़ती हैं, ये बात सच है, उन्होंने कहा, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो अगले दिन वो खुद को अपने दोस्त के घर ले जाती है और अपने तकलीफ की कहानी सुनाती है, कहानी बताती है। मैडम फॉरेस्टियर जो उनकी दोस्त हैं, वो अलमारी से क्या करती हैं, एक बड़ा सा जूल केस निकालती हैं, लाती हैं, खोलती हैं और कहती हैं अपनी दोस्त से, चुनो मेरी प्रिय। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" तो वो पहले, जो मटिल्डा है, वो पहले क्या देखती है, कुछ ब्रेसलेट्स, फिर मोतियों से बना हुआ कॉलर। तो यहाँ पे मेरे पास तस्वीर है, आप हार समझें इसको, मैंने इंटरनेट से लिया है। तो ये क्या हुआ, कॉलर जैसा नज़र आ रहा है ना, ये मोतियों से बना हुआ कॉलर है, मोतिया मतलब पर्ल्स। फिर क्या देखा, वेनेशियन क्रॉस, तो वेनिस का गोल्ड का बना हुआ क्रॉस, इस तरह का। ओके। और जिस कारीगरी की प्रशंसा करने का जी चाहे, तो उन जेवर को वो आईने के सामने पहनकर देखती है, हिचकती है, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पाती है, वो निर्णय नहीं ले पा रही थी उन्हें लेने का या फिर छोड़ने का। फिर वो पूछती हैं, तुम्हारे पास और नहीं है? मतलब मैडम फॉरेस्टियर से वो कहती है कि और जूल्स नहीं है तुम्हारे पास? Why yes, look for yourself. I do not know what will please you. तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है, हाँ है तो खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। What will please you, तुम्हें क्या पसंद आएगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this?" तो अचानक वो पाती है एक काले सैटिन बॉक्स में बेहद सुंदर हार, जो कि हीरो से बना था।
उसके हाथ कांपते हैं जैसे वो उसे बाहर निकालती है। फिर वो उसे अपने गले पर रखती है अपनी ड्रेस के ऊपर और बहुत खुश हो जाती है। एक्सटेटिक मतलब अति प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाती हैं। फिर मटिल्डा पूछती है एक हिचकती हुई आवाज़ में, पूरी तरह घबराहट में, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, बस इसे दे सकती हो? तो मैडम फॉरेस्टियर क्या कहती हैं? हाँ जरूर, वाई यस सर्टेनली। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. तो खुशी से वो अपनी दोस्त को मटिल्डा गले लगा लेती है और फिर अपनी इस हार को लेकर के सहेज कर ले जाती हैं, वहां से चली जाती हैं। The day of the ball arrived. Madame Lazelle was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. तो फिर बॉल का दिन आ गया। मैडम लिजेल एक बड़ी सफलता रही। वो सब में सबसे खूबसूरत लग रही थी, सुंदर थी, सुखी नजर आ रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुशी से भरी हुई थी। सभी लोग जो थे वो उन्हें देखते, सारे मेन जो थे वो उन्हें देखते, उनका नाम पूछते और चाहते थे उनसे जान पहचान करना। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. तो वो नाच रही थी उत्साह से, प्रसन्नता के नशे में वो झूम रही थी, सोच रही थी और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं, बस उस प्रशंसा के बारे में जो उनको प्राप्त हो रही थी इस पार्टी में। ये जीत उनके दिल के लिए पूरी थी और मीठी थी। तो जो उन्हें चाहिए था वो सब उनको मिल गया था, ऐसा लग रहा था उस पल उनको, उस माहौल में। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो वो लगभग 4 बजे सुबह घर को जाती हैं। उनके पति आधी रात से जो वहाँ छोटे सैलॉन्स थे, मतलब छोटे जो कमरे थे घर में, कहीं पार्टी हो रही है तो रेस्ट के लिए कुछ कमरे होंगे ना वहाँ पर, तो उनमें से एक में वो आधी नींद में थे और 3 सज्जनों के साथ जिनकी पत्नियां भी बहुत आनंद में थी उस पार्टी में। ओके। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. तो उनके जो पति हैं वो उनके कंधों पर साधारण से जो बोल सकते हैं रैप्स को, चादर या शॉल डाल देते हैं, जो वो साथ में लेकर के आए थे। अब वो जो रैप्स थे वो इतने साधारण से थे कि वो जच नहीं रहे थे उस सुंदर सी बॉल कॉस्ट्यूम के साथ जो मटिल्डा पहनकर उस पार्टी में गई थी। वो उससे टकरा रहे थे, उसके साथ फिट नहीं हो रहे थे, सही नहीं बैठ रहे थे। तो वो चाहती थी वहाँ से जल्दी निकलना ताकि जो दूसरी महिलाएं जो खुद को महंगे फर्स में लपेट रही है वो उन्हें देख न लें। Lazelle detained her. Wait, said he. I am going to call a cab. तो बढ़ती जा रही थी तो मिस्टर लोजेल जो है उनके हस्बैंड, वो उनको रोकते हैं। डिटेन मतलब होता है किसी को जाने से रोकना। तो वो कहते हैं रुको, मैं कैब को बुला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कैब बुला रहा हूँ, हम उसमें बैठकर जाएंगे। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो मटिल्डा उनकी नहीं सुनती है और सीढ़ियों से तेज़ी से उतरने लगती है, डिसेंड करने लगती है रैपिडली। तो जब वो लोग सड़क पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई कैरेज नहीं मिलती, कोई सवारी नहीं मिलती।
और वो एक ढूंढने लगते हैं, मतलब कि मिल जाए उसकी तलाश में लग जाते हैं। घोड़ा गाड़ी वाले हैं, उनको पुकारते हैं, उन्हें बुलाते हैं, जिन्हें वो थोड़ी दूरी पर देख सकते थे। तो वहाँ कोई कैरेज नहीं था उस सड़क पर, लेकिन दूर से आ रहे कोचमैन उनको नज़र आ रहे थे, तो उन्हें वो बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पुकार के या हाथ से इशारा करके। ओके। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो वो नदी के किनारे चलते रहते हैं, निराश और ठंड में ठिठुरते हुए। आखिरकार उन्हें वो पुरानी कैरेजेस उनमें से एक नज़र आती है, जो पेरिस में जब शाम के वक्त हर तरफ अंधेरा हो जाता है उस समय नज़र आते। तो वैसे एक कैरेज में पुराने तरीके के वो बैठते हैं, उस पर बैठकर वो घर को जाते हैं। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो वो जो कैरेज है वो उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है और फिर वो अपने अपार्टमेंट पर जाते हैं बड़े थके हारे से। सब कुछ मटिल्डा के लिए समाप्त हो चुका था और मिस्टर लोजेल की बात करें तो उन्हें याद आया कि उनको अब 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। तो उन्होंने अपने कंधे पर से रैप्स हटाए शीशे के सामने खड़े होकर, ताकि एक आखिरी बार अपने आप को अपनी पूरी शान में देख सके। अचानक वो चीख पड़ती हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके गले पर उनको नेकलेस नजर नहीं आता, यानी कि उन्होंने नेकलेस को खो दिया जल्दबाजी में। लोजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, व्हाट इज द मैटर? तो मिस्टर लोजेल अभी चेंज कर ही रहे थे, तो उनकी चीख सुनकर मटिल्डा की वो पूछते हैं, क्या हुआ, क्या बात है? She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forestier's necklace. तो वो व्याकुलता से पलटती है अपने हस्बैंड की ओर और बोलती है, मेरे पास अब मैडम फॉरेस्टियर का हार नहीं है, वो खो गया। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. तो मिस्टर लोजेल को इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो उठ खड़े होते हैं हैरानी से, परेशानी से। क्या? ऐसा कैसे? ये संभव नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. तो वो हार को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, ड्रेस क्लोक के सिलवटों में, जेबों में, लेकिन वो उसे कहीं नहीं पाते। अब आगे क्या होता है इस कहानी में हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।